सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। समाज के हित में पिछले कुछ वर्षों से जमीनी स्तर पर कार्यरत पूर्वांचलीय स्वर्णकार समाज पंजीकृत के द्वारा आज साहिबाबाद इलाके में मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। रविवार अपराह्न 3 बजे से आरंभ हुए समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विनय वर्मा विधायक शौरतगढ़ की गरिमामय उपस्थिति में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को 10वीं और 12वीं कक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रतीक चिन्ह के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान मन के उद्गार व्यक्त करते हुए विधायक विनय कुमार वर्मा ने कहा, मैं गर्वित हूँ कि मैंने स्वर्णकार समाज में जन्म लिया है। मुझे राजनीति करना नहीं आता, परंतु मुझे अपने समाज के आत्मसम्मान और अस्मिता के लिए लड़ना जरूर आता है। जीटी रोड साहिबाबाद स्थित किसान टिम्बर कंपनी के प्रांगण में आयोजित समारोह में अध्यक्ष हरिशंकर वर्मा, सचिव तेजेंद्र कुमार वर्मा, सुदामा सोनी, कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष वासुदेव वर्मा, दीपक वर्मा, कृष्ण कुमार वर्मा, मनीष वर्मा, अजय वर्मा, हरीश वर्मा, जयशंकर वर्मा आदि ने जहां समारोह को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई, वहीं प्रतिष्ठित समाज सेवी के रूप में मौजूद राम दुलार यादव पूरे कार्यक्रम के दौरान देखरेख में लगे रहे। देखिए साहिबाबाद शर्मा से आरपी शर्मा की यह रिपोर्ट। मैं स्वर्णकार समाज में जन्म लिया है। मैंने अपने आप को बड़ा खुश नसीब मानता हूँ और इस खुशी नसीब है जो उत्तर प्रदेश में 2022 में पहला विधायक और स्वर्णकार समाज के 2 विधायक हैं। एक भारतीय जनता पार्टी से मोहन वर्मा जी और दूसरा मैं अपना दल से जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल जी। तो हम दोनों जने एक देवरिया से हैं, सॉरी कुशीनगर से, और मैं सिद्धार्थनगर से हूँ। तो दोनों समाज के लिए जो आप इस समाज में जन्म लेके, ये इतिहास है 75 साल के बाद किसी समाज को टिकट मिला है। आज तक स्वर्णकार समाज में पूरे उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं मिला था और जब मिला तो दोनों ने जीत का हासिल करके आप लोगों का मान बढ़ाया और आप लोगों ने भी लोगों के मान अपने समाज के लिए लड़ना आता है। देखिए मैं जात की राजनीति नहीं करता, सिर्फ इतना में जरूर है मैं अपने समाज की राजनीति जरूर करूंगा। मैं अपने जिले में हर के लिए मदद करता हूँ, हर व्यक्ति के लिए मदद करता हूँ। जिले में मैं अपने विधानसभा में कोई जाति, और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। शिक्षा आप लोग ले रहे हैं और अच्छे अंक आप लोगों के आए हैं, इसके लिए भी मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। जहां तक समाज का संबंध है, मुझे तो देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और मैं हरिशंकर वर्मा जी से पूछा कि हमारे लोग इतने स्वर्णकार समाज के यहाँ हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बहुत लोग होंगे, ये बहुत अच्छी बात है और आप लोग सुनिश्चित होकर काम करिए, क्योंकि समाज का काम है। इन्हें सहयोग करिए, ये आप लोगों की जो दिक्कत है, समस्या उसे दूर करेंगे। आज अपनी प्रतिभा के बल पर हमारे लोग, चाहे वो किसी जात बिरादरी के हैं, बहुत आगे हैं, संगठित हैं और मैं यही चाहता हूं कि संगठित होकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाएं, क्योंकि विश्व में जितने भी विकसित देश हैं, जहां पर शिक्षा और चिकित्सा उच्च कोटि की है, वही देश विकसित देशों की संख्या में। एक चिंता व्यक्त की गई कि समाज और देश बहुत आगे चल रहा है और निकल रहा है। हम एक जाति के रूप में भी, एक समाज के रूप में हम कहीं भी संगठित दिखाई नहीं देते। वो चिंतन एक तो सामाजिक आर्थिक रहा ही है, साथ ही साथ ये भी रहा कि हम सुदूर अपने गृह जनपद को छोड़ के दिल्ली एनसीआर में किन्हीं कारणों से आए हुए हैं
हम अपनी जड़ों को बचाए रखना चाहते हैं अपने दिलों और दिमाग में। अब ये संभव नहीं हो पाता कि कार्य करते हुए हम अपनी जड़ों को हर बार पहुंच सके, देख सके। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना दिल्ली एनसीआर में अपने जो भाई हैं, बंधु हैं, जो पूर्वांचल से हैं, पूरब से हैं, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए हमेशा चिंतित और जो है ये रहते हैं कि हम अपनी सभ्यता को और संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो क्यों ना हम एक ऐसा संगठन बनाए और एक ऐसा मंच दे जहाँ पे हम अपनी चिंता और सोच और समझ को भी आगे बढ़ाएं और अपने समाज को भी संगठित करें, सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक तौर से। तो इस तरह 2018 में पूर्वांचली स्वर्णकार समाज की स्थापना का एक बीड़ा उठाया गया। प्रारंभिक दौर में हमेशा ये होता है कि कोई भी संगठन जब बनाई जाती है तो बड़े कम लोगों के दिमाग में ये बात आती है। प्रारंभिक दौर में केवल 5 सदस्यों ने ये चिंता की और उनके ही प्रयास से 2020-21 में पूर्वांचली स्वर्णकार समाज की रजिस्ट्रेशन किया गया और एक ऑर्गेनाइज रजिस्टर्ड संस्था के रूप में आपके सामने है। हमने 2-3 कार्यक्रम जो है परिचय और मिलन, होली मिलन की समारोह कराए इससे पूर्व में, और सदस्यों की संख्या बढ़ती रही, सदस्यों का सहयोग, कोऑर्डिनेशन जो है और कम्युनिकेशन धीरे धीरे हमारा बढ़ता रहा और सदस्यों की संख्या बढ़ती रहे और हमारा परिवार जो है बड़े बृहद स्तर पे है। लेकिन ये कमी भी वर्तमान समय में आपके सामने हमारे जो है घर के एक सदस्य के रूप में माननीय सोहराबगढ़ विधायक श्री विनय वर्मा जी के रूप में हमारे समाज का अपने क्षेत्र की आवाज विधानसभा तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत कड़ी के रूप में जुड़ गए। ये हमारे लिए परम सौभाग्य और आनंद का विषय है। आप सभी से निवेदन को जोड़ना हमारी चाहत है जैसे समाज के अन्य लोग तरक्की कर रहे हैं, हमारा समाज भी तरक्की करे। देखने में आता है कि स्वर्णकार समाज के लोग अपने आप को सुधार करने में भी झिझकते हैं, अपने आप को सुधार करने में हीन भावना महसूस करते हैं। इसी भावना को दूर करने के लिए हमने इस संस्था का स्थापना किया और इसी के साथ साथ हमारी सोच है कि हम प्रगति के रास्ते पे चले। प्रगति के रास्ते पे जब ही चल सकते हैं जब हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। आज हमें गर्व है उन बच्चों के ऊपर जिनके लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। एक बच्चा 98%, 97%, 90% मार्क्स हासिल किया। हमें उम्मीद है कि बच्चे। वर्मा जी, आज आप यहाँ गाजियाबाद में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और वो भी बच्चों के बीच में, क्या कहना चाहेंगे उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जिन्होंने बड़े संयम और धैर्य के साथ इस लक्ष्य को पहुंच करके आपका सम्मान बढ़ाया है, साथ में इस सर्व समाज का सम्मान बढ़ाया है? सबसे पहले मैं जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं पूर्वांचल स्वर्णकार समाज जी, मैं उनको बहुत उनकी कमेटी को बहुत धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा जो आज इस बच्चों को 10वीं 12वीं के बच्चों को छात्र का उत्साह बढ़ाने के लिए आज इनको सम्मान कर रहे हैं, जो अपने पिता माता और हम लोगों का नाम रोशन करेंगे। ऐसे बच्चों का हम लोगों ने सम्मान करा और इस स्वर्णकार समाज के हरिशंकर वर्मा जी के माध्यम इनके कार्यक्रम करा गया और बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये बच्चे हम लोगों का देश में प्रदेश में आने वाले हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे अनुप्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपना दल का, सबका नाम रोशन करें। जो आने वाले ये इस देश के प्रधानमंत्री जी इसी प्रदेश में इसी स्वर्णकार समाज से, देखिए मैं कभी कास्ट की राजनीति नहीं करता, मैं चाहता हूँ मेरा समाज भी आगे बढ़े। स्वर्णकार समाज के बच्चे IAS बने, IPS बने, कोई सिंगर बने, कोई पॉलिटिकल बने, कोई क्रिकेटर बने, तो ये सब हम लोगों का बनेगा तो एक नाम। देखिए राजनीति में हर व्यक्ति अपना चाहता है हर समाज आगे बढ़े, तो मैं भी चाहूँगा स्वर्णकार समाज हमें। वर्मा जी, आप यहाँ पूर्वांचलीय स्वर्णकार समाज का सबबल मजबूत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस समाज के लिए जो अभी भी अपनी जो है ताकत को नहीं पहचान रहा? पूर्वांचली स्वर्णकार समाज ही नहीं, पूरा स्वर्णकार समाज, जैसे मोरारजी देसाई ने गोल्ड एक्ट लागू किया
तब से पिछड़ता चला गया। शहर के सुनारों ने कुछ तरक्की की, लेकिन देहात के सुनारों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आज ये पूर्वांचली प्रवासी स्वर्णकार समाज जो आपके सामने है, उसी घटना का प्रभावी है। आज सभी लोग यहाँ अपने अपने इलाके के छोड़कर 800-900 किलोमीटर की दूरी को तय करके यहाँ आकर अपनी रोजी रोटी की तलाश में आए और अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता की वजह से यहाँ आसीन होकर यहाँ स्थापित हुए और अपने बच्चों को समाज के ऊपर शिक्षा तक ले जाने का कार्य कर रहा है। आज आपने मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया, उन्हें सम्मानित किया स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर के। क्या कहना चाहेंगे उन ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए जो अभी दौड़ में हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें भी ऐसे प्रशस्ति चिन्ह मिले? आज के दौर में बच्चों को सही जानकारी देने की जरूरत है। बच्चों को जब तक हम सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, बच्चे अपने रास्ते से भटक जाएंगे और शिक्षा का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। हमने प्रशस्ति पत्र और सिंबल दे करके उनके मन के अंदर एक हौसला अफजाई करने का कार्य किया है और ये उम्मीद किया है कि उनका हौसला ऊपर जाएगा। वो लगातार मेहनत करके अपनी तरक्की के लिए कार्य करेंगे। आप ऐसे कार्यक्रम के दौर में और भी कौन कौन से कार्यक्रम कराते हैं जो जनता के हित में है, हमारे समाज के हित में, स्वर्णकार समाज के हित में है? हम अपने समाज के लिए जो है शिक्षा, विवाह, हेल्थ और रोजगार, हम इन सभी पर ध्यान दे रहे हैं कि पहले तो ये है कि समाज को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। एकत्रित के साथ साथ जो है उन सबके बच्चों को है जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम उनको सहयोग दे करके और उनको हम लोगों के बीच में अगर जो मान के किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसके योग्य जो है उनको योग्य शिक्षक के द्वारा उनका शिक्षा दिलवा करके उनको हम आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। जी, आज आपको आपकी प्रतिभा के लिए सम्मानित किया गया है और आप समझ सकते हैं इसके पीछे आपने कितनी मेहनत की है। बताएं उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके क्लास में पढ़ते हैं और इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए? बच्चों को और मेहनत करनी चाहिए और ऐसे ही हम आगे बढ़ना चाहिए। माय नेम इज अनुष्का वर्मा। हाँ वर्मा जी, फिर वही सवाल है, लक्ष्य बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसके लिए आपने कैसे प्रयास किया? मैं तो सब बच्चों से यही बोलना चाहती हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमेशा पढ़ें और आगे अपने लिए जो बनना चाह रहे हैं वो जरूर बनना चाहिए, कोई रोकेगा नहीं। आपका? अक्षिता वर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी 11th में आई हूँ। अच्छा, आप 11th में आए हैं। आप ये लक्ष्य हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो आपसे अभी दौड़ में पीछे हैं? लगन ही सब कुछ होती है, जब तक आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप लगन से काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये जरूर होगा। पढ़ाई के बाद आपका लक्ष्य क्या होगा? मुझे IAS बनना है, तो UPSC क्रैक करना है मुझे। IAS बन करके भी स्वर्णकार समाज का नाम रोशन करना है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।